परमपिता परमात्मा के प्यारी आत्माओं, आप सबको कोटि कोटि नमस्कार। अब आज हम पहले आपको एक शब्द सुनाएंगे भजन, उसके बाद आगे कोई ना कोई साखी सुनाते हैं। तो आशा है कि आप इसको सुनेंगे भी और इसके ऊपर मनन भी करेंगे, अपने ज़िंदगी के अंदर धारण भी करेंगे। तो ये सतगुरु की महिमा का शब्द है, गुरु के प्यार का, कि गुरु क्या चीज़ होती है। क्योंकि इस संसार में जितने भी संत हुए हैं, महात्मा हुए हैं, अवतार हुए हैं, इन सबको गुरु की ज़रूरत पड़ी। भक्ति के लिए कोई भी दुनिया का काम करना है, उसके लिए गुरु की मदद ज़रूर लेनी पड़ती है। चाहे हमने पढ़ना भी है तो भी हमें किसी न किसी गुरु से शिक्षा लेनी पड़ती है, उसके पास उसकी संगत करनी पड़ती है। वो हमें फिर जैसे जैसे हम उसकी संगत करते हैं वैसे वैसे हमें वो रास्ता मिलता है जिस काम के लिए हम संगत करते हैं। ऐसे दुनिया में अनेकों ही काम है, अनेक ही धंधे हैं, इस सब के लिए कोई ना कोई उस्ताद मास्टर बनाना ही पड़ता है। ऐसे ही परमात्मा की तरफ चलने वाले जिन्होंने भी आज तक चला है, उनको सबको गुरु की ज़रूरत पड़ी है और गुरु से ही सब ने शिक्षा ली है और गुरु की आज्ञा में चलकर ही कुछ प्राप्ति हुई है। इस करके इस मौके पर मैं गुरु के प्यार का शब्द एक पढ़ता हूँ। आशा है कि आप प्यार से इसको अपने मन में धारण करोगे और इसके ऊपर चलने की कोशिश करेंगे। एक पैर जे सतगुर वल तुरिए, लख पैर अगे ओ आंदा है। एक कदम जे सतगुर वल तुरिए, लखा कदम आगे ओ आंदा है। ओ छड़ के नूरी अरशां नूं फरशां ते पैर टकांदा है। ओ छड़ के नूरी अरशां नूं फरशां ते पैर टकांदा है। ओदे इक इशारे दे उत्ते डुबदे होए पत्थर तर जांदे। ओदे इक इशारे दे उत्ते डुबदे होए पत्थर तर जांदे। जिंद मुर्दियां दे विच पै जांदी, जदों नज़र मेर दी पाउंदा है। एक पैर जे सतगुर वल तुरिए, लखां कदम अगे ओ आउंदा है। एक पैर जे सतगुर वल तुरिए, लख पैर अगे ओ आउंदा है। इस मस्त नज़र दे नाल ओदी लखां मत वाले बन जांदे। एक मस्त नज़र दे नाल ओदी लखां मत वाले बन जांदे। ओ प्रेम दी मद प्यालिਆਂ ਵਿੱਚ नहीं ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਮਦ ਪਿਆਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੈਰ ਦੇ ਸਤਗੁਰ ਵੱਲ ਤੁਰੀਏ, ਲੱਖਾਂ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੂਫਾਨਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਡੋਲਦੀ ਬੇੜੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਤੂਫਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਡੋਲਦੀ ਬੇੜੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਇੱਕ ਪੈਰ ਜੇ ਸਤਗੁਰ ਵੱਲ ਤੁਰੀਏ, ਲੱਖ ਪੈਰ ਅੱਗੇ ਹੋ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਸੱਜਣ ਸੂਰਾ ਸਤਗੁਰ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਸਹਾਰਾ ਤਿਨਕੇ ਨੂੰ ਡੁੱਬਦੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਸਹਾਰਾ ਤਿਨਕੇ ਦਾ ਡੁੱਬਦੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਸੱਜਣ ਸੂਰਾ ਕੋਈ ਸਤਗੁਰ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਸੱਜਣ ਸੂਰਾ ਕੋਈ ਸਤਗੁਰ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕੱਟ ਕੇ ਫੰਦ 84 ਦੇ ਜੀਵਾਨੋਂ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੱਟ ਕੇ ਫੰਦ 84 ਦੇ ਜੀਵਾਨੋਂ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੈਰ ਦੇ ਸਤਗੁਰ ਵੱਲ ਤੁਰੀਏ, ਲੱਖ ਪੈਰ ਅੱਗੇ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੇ
दुनिया दे विच दुनिया दे लई उंज रहिंदा है ओ अरशां ते। दुनिया दे विच दुनिया दे लई ओ तार के चोला इंसान दा जुग जुग तो चलिया आंदा है। ओ तार के चोला इंसान दा जुग जुग तो चलिया आंदा है। एक पैर जे सतगुर बल तुरीए लख पैर अगे हो आंदा है। ओ छड़ के नूरी अरशां नू फरशां ते पैर टिकाउंदा है। तो प्यारे देशवासियों, ये सतगुरु की कृपा के ऊपर शब्द है, सतगुरु के प्यार का। जो सतगुरु किसको कहते हैं? सतपुरुष जिन जाने सतगुरु तिसका नाम। जिसने उस सतपुरुष को जान लिया, जो सतपुरुष अकाल पुरुष जिसने सारा संसार बनाया है, जो पुरुष सत है, वो सत से ही सारा संसार बना हुआ है, उस को जान लिया जिसने, उसका नाम सतगुरु है। तिसके संग सिख उधरे नानक हर गुण गाओ। कहने उसी के संग हर एक का शिष्य का, हर एक का उद्धार हो सकता है। तो इस करके पहले हमें कोई भी काम करना है, उसके लिए हमें पूर्ण गुरु महापुरुष अभ्यासी की संगत से ही हमारा जो है भक्ति में जो हमारी शक्ति मिल सकती है हमें। क्योंकि भक्ति तो करते, भक्ति के अंदर शक्ति नहीं मिलती। जब हम किसी भक्ति के लिए भक्ति करते हैं या व्रत रखते हैं या कोई कुछ भी करते हैं, तो उसमें हमें जो रिजल्ट नहीं मिलता, उसका कारण ये है कि हम बिना किसी के बताए से ऐसे ही हम सुना कर लेते हैं। इस करके उसका इतना असर नहीं होता है। जो गुरु हमें बताता है रास्ता, उसके अंदर उसके राज होता है, उसके वचन के अंदर ताकत होती है। इस करके एक छोटी सी साखी में बदक जो है, जो कि शिकार खेलने वाला है, उसका शिकार खेलने वाला कोई इंसान था, बदक था। वो शिकार खेल कर ही अपना गुजारा किया करता था, क्योंकि वो किसी जंगली एरिए के साथ का, जैसे होते हैं एरिए, उनके साथ ही उसका गांव शहर जो भी था वहाँ था। वो वहाँ से जाता था जंगल में से पक्षी आदि को मार के और बाज़ार में बेचकर अपना वो गुजारा करता था। जब पाप का अंत हो जाता था, भगवान की भी कई बार इंसान के ऊपर मेहर हो जाती है। क्योंकि पाप करते करते इंसान को अगर परमात्मा कृपा कर दे, कोई साधु संत महात्मा के उसके ऊपर दृष्टि पड़ जाए, तो उसका फिर जीवन बदल जाता है। संतों के साथ ही जीवन बदलता है। तो ऐसा हुआ कि वो गया, पहले आ जाता था, आता था। एक दिन क्या हुआ कि एक ऐसे रास्ते से वो गया, वापस आया तो उसको कुछ नहीं वहाँ मिला, जंगल में कोई पक्षी नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। वापस आ गया, वापस आकर देखा तो एक ऋषि जो है, साधु तपस्या पर बैठा था वहाँ एक दरख्त के नीचे चबूतरे के ऊपर। उसने देखा कि क्यों ना मैं इसके आगे मत्था टेक के दोबारा फिर जाता हूँ। उसके आगे मत्था टेका, मत्था टेक के और अरदास किए, महाराज मेरा जो शिकार है मेरे को कोई नहीं मिला, मेरे को कोई शिकार मिल जाए। वो अपनी अवस्था में थे, समाधि में लीन थे। उन्होंने कोई ध्यान बाहर नहीं खोला, आँख नहीं खोली, और उनका ध्यान ऊपर भगवान में लीन था। ऐसे ही वो चला गया, सुखना सुखनी जैसे को सुख लेते हैं। गया और जाते ही उनको कोई ना कोई शिकार मिल गया। मिलने से वो आया दोबारा, उन्होंने वो शिकार वहाँ रख के फिर साधु को मत्था टेका शुक्रिया अदा करने के लिए। तो जब वो आए तो रखा उसने शिकार, तो खड़का होने से साधु के ध्यान खुल गया। और वैसे भी समय होया था उनका ध्यान खुलने के टाइम वो आया। तो उसने देखा, ओहो तैने बड़ा पाप किया भाई, ये क्या किया तैने? कहते महाराज मैं ये जो काम करता हूँ इसी से मेरा परिवार पलता है, इस करके मेरी बहुत मजबूरी है, मेरे को कोई काम नहीं आता और मैं इसी से अपना गुजारा करता हूँ। कहते अच्छा चलो अब तो जो किया तो ने किया, पर आइंदा जो तैने कोई शिकार मारना है तो मैं बताऊंगा तेरे को पक्षी की पहचान। वो पक्षी अगर तू पकड़ के ले आएगा तो तेरे राजे महाराजे उस पक्षी को खरीदेंगे और फिर तू अमीर बन जाएगा उसी से। उससे तेरा जो है ये सारी जितनी गरीबी है ये ठीक हो जाएगी और तेरे को दोबारा फिर जो है ये पाप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब उसने सोचा कि कल महाराज मैं कल आऊँगा, अब कि हाँ कल आ जाना। बस वो गया अपना जो जैसे जाता था और रात को उसको नींद नहीं आई, कब सवेर हो जाए, कब मैं महाराज के पास संतों के पास जाऊँ।
क्योंकि संत का दर्शन करने के लिए अगर तांग पड़ जाए इंसान को, इच्छा होनी हो जाए, समझ लो कि इंसान के कर्म कटने शुरू हो गए। जब वो साधु संतों की तरफ जब हमारा ध्यान मंदिर में लग जाए, हमारा गुरुद्वारे में ध्यान लगना शुरू हो जाए कि हम वहाँ मत्था टेकना है, हमारे को जैसे भूख लगती है तो भूख के लिए रोटी का इंतजाम हो जाता है। ऐसे ही जब इंसान को ऐसे दर्शनों की भूख लगती है तो उसका फिर तड़फ लग जाती है, उसको सारी रात तड़फ लगी रही कि कब सुबह होए। बहुत जल्दी सवेरे वो पहुंच गया महात्मा जी के पास। महात्मा जी ने देखा भी आ गया, आया तो महात्मा जो है दूसरे का जीवन किसी न किसी बात से, किसी न किसी तरीके से उसका बदलने चाहते हैं। संत संत बहुत दयालु होते हैं, उनको जीवों के ऊपर भी दया करनी है, उनको पक्षियों के ऊपर भी दया करनी है, सबके ऊपर दया करनी है। किसी ने जुगती से, जिसको कहते हैं जुगती से मुक्ति, ये जुगती से मुक्ति की एक साखी है, एक किस्म की, कैसे किस जुगती से उसकी मुक्ति हुई। तो वो आया, आकर महाराज से कहने लगा, महाराज ने कहा कि ऐसे करना, एक पक्षी है, जब तक तेरे पानी भी नहीं पीना, जब तक उस पक्षी को पकड़ना नहीं है, कि उसके सिर के ऊपर कलगी होती है, जैसे मोर के ऊपर कलगी होती है, मोर की तरह उसका रंग है और बहुत खूबसूरत आंखें हैं उसकी, उसके हाथ बहुत सुंदर है, इंसान की तरह लगता देखने के लिए वो। अगर तो उसको पकड़ कर ले आएगा तब तेरे को मेरे पास ले आना, फिर बाजार में वो बिकेगा, बहुत बहुत कीमती, बड़े बड़े राजे उसको खरीदते हैं, आप राजा के पास बेचोगे बहुत कीमत मिलेगी। कि ठीक है। अब उसको उसी चीज़ की ढूंढ लग गई जिसमें ज़्यादा पैसे मिलने आते, वहीं इंसान उसी व्यापार को लग जाता है फिर व्यापारी। तो उसने क्या किया कि इधर उधर देखता है, कभी उस दरख्त की तरफ देखता, कभी उस दरख्त की देखता, अनेक कोई पक्षी देखता, पर वैसा पक्षी नहीं मिलता। तो दोपहर हो गया, दोपहर होने, बहुत ज़्यादा गर्मी का मौसम था, उसको प्यास लगी। अब वो सोचता है कि मैं पानी पीऊँ। पानी के लिए उसने सोचा कि मैं पानी पीऊँ, पर जब वो तालाब के पास गया, नदी के पास गया, तो एकदम उसको याद आ गया कि मैंने तो पानी नहीं पीना जब तक मेरे को उनके दर्शन नहीं हुए उस पक्षी के। तो फिर दोबारा साइड में घूमने लग गया, फिर उसी नदी के किनारे किनारे घूमने लग गया। नदी के किनारे घूमते घूमते उसका इतनी बुरी हालत होगी पानी के बिना, इतनी प्यास लगी, बेहोश होने पर हो गया। अब जब वो देखा उसने, तो जब उसकी ये हालत बन गई बेहोश होने वाली, तब भगवान ने पक्षी का रूप धारण करके, ऐसा ही जैसा महापुरुषों ने बताया था वैसा ही रूप धारण करके, चतुर्भुजी रूप धारण करके, छोटा सा रूप पक्षी का रूप धारण करके उसी तरीके बना लिया, अपना चेहरा बनाकर जैसे उन्होंने बताया था उसको। तो और उसने फिर अपना तीर छोड़ा। तीर छोड़ने के बाद भगवान जो जाल था, जाल मारा ऊपर फेंक के, जाल में रहता था फंसा के, वो जाल मारा और जाल के अंदर भगवान फंस गए। वो फंस गए, पक्षी फंसा तो उसने अपने कंधे के पीछे लटकाया, उसको लटका के एक कहा हुआ था कि जिंदा लेना है, पक्षी को मारना नहीं है, जिंदा देखेगा, जिंदे की कीमत पड़ेगी। तो ले आए और जब संत जी के पास पहुँचे, महापुरुषों के पास पहुँचे, एकदम भगवान ने अपना रूप बना लिया, चतुर्भुजी रूप बनाया, और उस बदक को भी दर्शन हुए और उस संत महापुरुष को भी दर्शन हुए। बस फिर तो वो उसके मन जो है एकदम कोमल हो गया कि मैंने बहुत आज तक जो किया है। फिर भगवान का दर्शन पाने के बाद उसके मन को तृप्ति हो गई। अब फिर महापुरुष कहने लगे कि अब भी तेरे को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, अब भी तू जाएगा पक्षी। भगवान ने उसको कहा कि मांग, क्या मांगता है? तो कहने का भाव है कि जब जिसको भगवान मिल गया उसकी गरीबी ही दूर हो गई। तो जे तू मेरा हो रहे तो सब जग तेरा होए। तो इस करके छोटी सी एक साखी थी जिसके यही इसका बनता है कि भगवान जो संत है वो इंसान को पार लगने की युक्ति देते हैं कि कैसे इंसान ने पार लगना है। और बदक नाम से बदक का फिर कल्याण हो गया और संत अपने तपस्या करते रहे। भगवान जी जो है वो अपने धाम में चले गए दर्शन दे के। कहने का भाव यही है कि ऐसे ही सतगुरु की कृपा से कि हम एक कदम सतगुरु की तरफ रखते हैं तो हजारों ही कदम हमारी तरफ रखता है, हजारों ही शिक्षा हमें देता है। कदम रखने का मतलब ये है कि कितनी शिक्षा उसने हमें ज़िंदगी में देनी है जब हम जाते रहेंगे, और पग पग पर हमारी शिक्षा मिलती है सतगुरु के पास। तो प्यारे बहनों, भाइयों और सारे देशवासियों, आपसे यही बेनती है कि जैसे उस बदक ने उस महापुरुष की बात मानी और उसको सदा के लिए जो है गलत कामों से मुक्ति मिल गई, जुगती से, छोटी सी जुगती थी, संतों ने उससे उसकी
मुक्ति मिल गई। तो इतनी सी ये छोटी सी साखी है। अगर आप धारण करने की बात होती है, जो धर्म है उसको धारण किया जाता है। धर्म ये नहीं है कि हमने धर्म के बोर्ड लगाना है, उसको धारण करना है। जब हम सत्य धर्म को मानते हैं तो सत्य ही बोलना है। सत्य बोलने से धर्म बनता है। अगर हम कोई बैरागी है तो बैराग करने से धर्म मिलता है। अगर ब्रह्मचारी हमने नाम अपना लगाया है साथ में, तो ब्रह्मचारी बनना है। तो ऐसा बनने के लिए ये जीवन मिला हमारे, बहुत कीमती जीवन है। इस करके इसको जा रहा है। बस ये मैं तो आपसे यही बार बार बेनती कर रहा हूँ कि जो मनुष्य शरीर है ये इतना टिका नहीं रहेगा। जैसे एक मुट्ठी में हम रेता ले लेते हैं, रेत भर लेते हैं और वो धीरे धीरे करके सूखा रेत जो है अपनी उंगलियों में से हमारी उससे निकल कर नीचे गिर जाता है। आखिरकार वो मुट्ठी खाली हो जाती है रेत से। ऐसे ही हमारी उम्र जा रही है। तो इस उम्र ने एक ना एक दिन निकल जाना। श्वास करके हमारी कितनी उम्र बीत गई है, कितनी जल्दी जा रही है, जल्दी जा रही है। सोए हुए भी जा रही है, जागते भी जा रही है, चलते भी जा रही है। हम इसकी जरा सी भी परवाह नहीं करते। जो इस संसार में हम रखेंगे भी ना, तो ये कौन सा हमारे साथ जाने वाला, ये गुजारे के लिए होना चाहिए। जो हमने काम करना है गुजारे मात्र के लिए। पहले छोटे छोटे मकानों में मेरी उम्र कितनी ज़्यादा, 70 साल के करीब मेरी उम्र है। मेरे देखते हुए यहाँ जहाँ मैं रहता हूँ, यहाँ सब घर कच्चे थे, कोई घर पक्का नहीं था। और हमारे गांव में भी, जहाँ गांव में पहले हम रहते थे, वहाँ भी सारे मकान कच्चे थे, छप्पर छन्ने और कड़ियों के कमरे बने हुए थे। और चिक वगैरह से, जो तालाबों की चिक है उससे लीपते रहते थे और उसी में गुजारा करते थे। लोग बड़े खुश रहते थे। और कोई ज़्यादा किसी के पास अपने गांव में वही जो अपने कपास वगैरह के बना कर कपड़े, उसके धागा बना के सिंपल कपड़ा पहना करते थे लोग। और सिंपल शादियां होती थी और कोई ज़्यादा पसारा नहीं था। आज देखो क्या हाल है। सब कुछ होने के बावजूद इंसान उससे भी ज़्यादा तड़फ रहा है। उस टाइम लोग बड़े प्यार से बैठते थे, दोपहर को बैठकर दरख्तों के नीचे बैठकर बातें किया करते थे। आज किसी का प्यार नहीं रहा। अब तो घर में नहीं बैठ के मिल के बैठ सकते। उस समय तो 50-50 आदमी मैंने ही देखे हैं। हमारे गांव में एक दरख्त था, उसके नीचे, बरूटे के नीचे बैठकर लोग बैठा करते थे, बातें किया करते थे। अपने खेत से आकर फिर दोपहर कुछ आराम वगैरह करके फिर अपने खेतों में चले जाना। तो ऐसा जीवन था, वो सुखी जीवन कहा जा सकता है। तो सतयुग का जीवन था। तो ऐसा ही जीवन हमने ऐसे बसर करना है। बस निकलता जा रहा है। इसको संभालने की ज़रूरत है। इस जीवन के अंदर कीमत तब पड़ेगी जब प्रभु का नाम जपते रहेंगे। हम सतयुग।